हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? वेरी गुड। बच्चों, अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अपने हाथों को 20 सेकंड अच्छे से वॉश करना, अपने आसपास सफाई रखना और मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको घटा सिखाऊंगी, है ना, कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, उसमें से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं तो उसके बाद कितनी उसमें शेष रह जाती हैं, या आखिर में हमें क्या मिलता है। तो आज हम उसको चित्र के माध्यम से समझेंगे और पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पिंजरे बने हुए हैं, कुछ पिंजरे हैं और उसमें चूहे हैं, है ना। यहाँ पिंजरे बने हैं और उनमें चूहे हैं। तो पहले पिंजरे में देखो, चूहों की संख्या है 3। कितनी है? चूहों की संख्या है 3। अगर इसमें से एक चूहा निकल के भाग जाता है तो चूहों की संख्या रह जाती है 2। कितनी रह जाएगी? 2, है ना। 1, 2। इसी तरीके से पिंजरे में 2 चूहे हैं। अगर एक चूहा उसमें से निकल के भाग जाता है तो चूहों की संख्या रह जाती है 1। तो चूहों की संख्या कितनी रह जाती है? 1। एक चूहा है ना, यहाँ पर एक चूहा भाग गया तो कितने चूहे बचे इसमें? 1। और जब एक चूहा भी, आखिरी चूहा भी निकल करके इसमें से भाग गया तो चूहों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई? 0। मतलब पिंजरा खाली रह गया। इसी तरीके से नीचे हम देखेंगे, ये कुछ गुब्बारे हैं, है ना। गुब्बारे जिसे आप बैलून्स भी बोलते हो, और एक साथ गुच्छे में देखो, यहाँ पर 3 बैलून है, 1, 2, 3, है ना। और अगर इसमें से एक गुब्बारा फूट जाता है तो गुब्बारों की संख्या बचती है 2। गुब्बारों की संख्या कितनी बचती है? 2। इसी तरीके से अगर इसमें से एक गुब्बारा और फूट गया तो गुब्बारों की संख्या कितनी बचती है? 1। कितनी बचती है? 1। कितनी बचती है? 1। और एक गुब्बारा भी जब फूट गया तो हाथ में देखो कुछ भी नहीं रह गया ना, खाली रह गया हाथ, तो गुब्बारे की संख्या क्या हो गई? 0। गुब्बारे की संख्या क्या हो गई? 0। तो है ना आसान तरीका। इसको अब मैं आपको उंगली पर भी सिखाऊंगी। जैसे आप समझ सकते हो, मेरे पास ये 5 उंगलियां हैं। अगर इसमें से एक अंगूठे को मैं इस तरीके से कर देती हूँ, इसको छुपा देती हूँ, तो और गिनने में इसकी संख्या आती है 4। 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से अगर मैंने 1 हटाई तो कितनी बच गई? 1, 2, 3। और अगर मैं एक और हटा देती हूँ तो उसके बाद संख्या कितनी बची? 1, 2। और अगर मैंने एक और हटा दी तो उसके बाद बचती है 1। और अगर ये भी हटा दी मैंने तो आखिर में 0, यानी कुछ भी नहीं बचा। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से जब कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, अगर उसमें से 1 या 2 की संख्या, कोई भी संख्या जब उसमें से घटती चली जाती है तो आखिर में हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो इस तरीके से हमें घटा करने का आसान तरीका, किसी चीज़ को घटा मतलब जब कम होती है तो उसको हम घटा बोलते हैं। घटा करने का आसान सा तरीका सीखा। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।